80% हिंदू कम्युनिटी की दुकानें हैं। यहाँ पे हिंदू लोगों को कमोडेट करने वाला कोई नहीं है। और तालीम हासिल करना उनकी ख्वाब यानी कि ख्वाब ही नहीं दे सकते, जॉब तो दूर की बात है। मेरा खानदान 2 हिस्सों में तकसीम है, एक थर और दूसरा उमरकोट में है, इसलिए मेरा बचपन यहाँ पर गुजरा। उमरकोट की अक्सर आबादी मैंने हिंदू देखी, जो देहात में किसान थी और शहरों में ये दुकानदार। इस तरह मईशत पर इनकी गिरफ्त होती थी। यहाँ की सब्जी मंडी कयाम पाकिस्तान से कबल सिर्फ हिंदू मालिक कम्युनिटी चलाती थी, लेकिन अब सूरत-ए-हाल तब्दील है। प्रेम माली मंडी के साबिक सदर हैं। इनका ये आबाई काम है। पहले जैसे पार्टीशन के वक्त में, जैसे इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन, उसके बाद में मालियों के पास थी 25-30 साल। उसके बाद टाउन कमेटी में चली गई, उसके पास अब मार्केट कमेटी में 20-25 साल से मार्केट कमेटी चला रही है सब्जी मंडी को। पाकिस्तान में हालिया मरदमशुमारी के नताइज के मुताबिक उमरकोट जिले में मुसलमान अकलियत में हैं, जबकि हिंदू आबादी अक्सरियत में है। यानी 10,73,000 में से हिंदू आबादी 52% है। 1993 से उमरकोट जिले हेडक्वार्टर का दर्जा रखता है। तिजारत और ज़राअत के शोबे में तो यहाँ हिंदू कम्युनिटी एक मुतहरिक किरदार अदा कर रही है। लेकिन सरकारी मुलाजमतों में इनका हिस्सा इंतहाई कम है। उमरकोट टाउन कमेटी में टोटल 209 मुलाजिम हैं, जिनमें से 40% हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनमें भी अक्सरियत सैनिटरी वर्कर्स की है। शहर के जो दीगर सरकारी महकमे हैं, उनमें भी सूरत-ए-हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। वहाँ पर या तो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं ही नहीं, अगर हैं तो इंतहाई कम हैं। सरकारी नौकरियों में हिस्सा न मिलने की एक वजह तालीम की कमी है। उमरकोट उन जिला में शामिल है जहाँ तालीम की शरह काफ़ी कम है। इसका नुकसान गरीब आबादी को सबसे ज्यादा देखना पड़ रहा है, जिसकी अक्सरियत हिंदू है। जो माइनॉरिटी की जो मेजॉरिटी यहाँ पर है, उनमें से जो लोअर तबके की यानी कि शेड्यूल कास्ट की यहाँ पर मेजॉरिटी है, वो यानी कि गुर्बत की लकीर के नीचे से रह रहे हैं। सो ये तालीम हासिल करना ख्वाब ही नहीं दे सकते, जॉब तो दूर की बात है। और यहाँ की मेजॉरिटी जो माइनॉरिटी की है यानी कि हिंदू कम्युनिटी की है, उनका कोई सियासी लीडर नहीं है इलेक्टेड। इस वजह से सियासी अमल दखल जो जॉब से है वो यानी कि ज़्यादा होता है। इस वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन वो भी सियासी बिना के ऊपर होती है। जनरल जाहलक ने जुदागाना इंतखाबी निज़ाम लागू किया, जिसके मुताबिक हिंदू समेत तमाम अकलियतें आम नशिस्तों से इलेक्शन नहीं लड़ सकती थीं। इस तरह अकलियतों को मेन स्ट्रीम सियासत से दूर कर दिया गया। लेकिन बाद में जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस निज़ाम का खात्मा किया। लेकिन इन 20 सालों में हिंदू मेजॉरिटी जिले उमरकोट में आम नशिस्तों पर एक भी माइनॉरिटी उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। उमरकोट में सूबाई असेंबली की 3 और कौमी असेंबली की 1 नशिस्त है। तो इसमें हिंदुओं की जो नुमाइंदगी है ये किस कदर है, आइए इस सवाल का जवाब तलाश करें। फिट्टा करेदा पानी बंद कर, भाई ठीक है बंद करे छड़। नीलम वालजी ने 2018 में कौमी और सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ा, लेकिन कामयाब न हुई। बद्दी करो। उमरकोट में उन समेत सिर्फ 9 अकलियती उम्मीदवार थे, जो टोटल रजिस्टर्ड 5,34,000 वोटरों में से सिर्फ 17,000 वोट ले सके। जैसे कि उन्होंने मखसूस सीटें जो हैं वो हर कम्युनिटी में बांटी हुई हैं, जिससे भील कम्युनिटी को एमपीए की सीट दे दी, कोलियों में दे दी, मेघवाड़ों में दे दी। फिर क्या होता है कि इलेक्शन जनरल इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अब करोड़ों रुपए खर्च करने वाले यहाँ पे तो ऐसे कोई नहीं है जिसको ये कमोडेट करके आगे ले आए। वहाँ पे वोट कास्टिंग होती हिंदू जाति की है, लेकिन उसके बावजूद हिंदू जाति का कोई नुमाइंदा नहीं होता है, सिवा इसी वजह से कि उनको एक
मखसूस सीटों से नवाजा गया है, फिर वो एक झूठी प्रेजेंटेशन के जरिए हिंदू जाति को पेश किया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अरसे से यहाँ पावर में है। उमरकोट से एक नेशनल असेंबली और 3 प्रोविंशियल असेंबली की सीटों पर पीपीपी के मेंबर्स मुंतखब हुए, पर इस हिंदू आबादी के इलाके से किसी हिंदू कैंडिडेट को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? कराची वापसी पर मैंने पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो से यही पूछा। माइनॉरिटी यानी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी कहाँ ज्यादा बसती है, उनके लिए अक्सर सोचा जाता है कि वहीं वो सूट करेंगे। उस बुनियाद पर हम कुछ न कुछ फैसला करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, अगर बात करते हैं आप हुकूमतों में नुमाइंदगी देने की, तो वहाँ उमरकोट और सर से खट्टूमल जीवन रहा है। उमरकोट में यूसुफ टालपुर साहब एमएनए की सीट पे लड़ते रहे हैं। तैमूर टालपुर एमपीए है। डिपेंड करता है कि अगर यूसुफ टालपुर साहब जीत जाते हैं माइनॉरिटी के बलबूते पर, उनकी सपोर्ट के साथ, तो यूसुफ टालपुर भी हमारा पार्टी का सीनियर आदमी है, सीनियर है, उसका कदों काठ है, उसकी आवाज में दम है। इस तरह से हमने उमरकोट को कंपनसेट किया। इस तरह से कंपनसेट किया कि हमने उनको एडवाइजर बना दिया खट्टूमल को। उमरकोट की इक्तदारी सियासत में हिंदू कम्युनिटी का हिस्सा नहीं, गुर्बत भी है और पसमानदगी भी। ऐसे में इनके पास क्या ऑप्शन है? उमरकोट के करीब हाल ही में एक नया गांव आबाद हुआ है, जिसकी सूरत-ए-हाल काफी बेहतर है, लेकिन ये बेहतरी किस तरीके से आई, आप खुद भी देख लें। बाप बेटे रल-कुदूस के नाम से आमीन। सलाम है मरियम, फुर फजल, खुदावन तेरे साथ है। वही लिबास, वही रहाइश का अंदाज, लेकिन अब ये लोग हिंदू नहीं बल्कि क्रिश्चियन हैं। उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 3 गांव हैं जो पहले लोग हिंदू थे और अब ये क्रिश्चियन हैं। ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं कभी किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं रहे, लेकिन अब ये उनकी अपनी जमीन और घर हैं। उनके बच्चे मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं और साथ में चर्च में इबादत करते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी ने मजहब तब्दीली के बाद उन्हें ये सहूलियात फराम की। पहले नानी बनी क्रिश्चियन, उसके बाद फिर नाना बना, नाना के बाद फिर हमारी अम्मी अबू मासी मामा आले वो सब बनी क्रिश्चियन। अभी यहाँ पर भी पहले दादाजी बने थे इनके, उसके बाद हम लोग सब उनके पीछे आ रहे हैं। अच्छे गाने भी सुनते हैं, गीत वगैरह सुनते हैं और हमें काफ़ी सहूलियत मिलती है, रहने की जगह भी मिलती है जी। उस वजह से हमें दुआएं वगैरह, हमारे बच्चों को भी अच्छी तालीम मिल जाती है। उमरकोट के एक तरफ राजस्थान का मारवाड़ और दूसरी तरफ वादी मेहरान है। मुनफरद जियोग्राफी के साथ ये पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी की पहचान है, जहां उन्हें बहुत हद तक मजहबी और कल्चरल आजादी है। लेकिन क्या तेजी से बदलते हालात में ऐसा एक बड़े अरसे तक जारी रह पाएगा?